मई 25 में, अभी 1 साल हुए हैं, दोनों देश की सेनाएं आमने सामने थी। अप्रैल 25 में कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ। उसके बाद उस हमले में हिंदुओं का धर्म पूछकर मारा गया, लेकिन आपने इनको वोट दिया कि और कौन है, और तो कोई है नहीं, और ये धंधे बनाने के काम पे लगे हुए हैं। ध्यान दीजिएगा इस बात को, धंधे। तो ये जो है पूरा हिंदुओं को ठगा कि पानी और खून साथ नहीं बह सकते, और चाय और डिनर इनका साथ हो रहा है। पानी और खून साथ नहीं बह सकते और चाय डिनर इनके साथ चल रहे हैं। ये संघी इतने देशद्रोही हैं, आप समझिए। सरकार ने यूटर्न ले लिया है, पर संघी। अब आप देखिए, आपको बताता हूं। लेकिन आप कहेंगे कि राम माधव अपने मन से क्या होगा, तो अब आपको आंख खोल लेना चाहिए। यदि अभी भी आप संघ को नहीं समझ पा रहे हैं, तो या तो आप मूर्ख हैं या मूर्खता का नाटक कर रहे हैं, दूसरा कोई रास्ता नहीं। या तो आप वफादार हैं संघ के प्रति और गद्दार हैं भारत के प्रति, या तो वफादार हैं संघ के प्रति और गद्दार हैं हिंदू धर्म के प्रति। जो संघी है वो वफादार नहीं हो सकता, वो देशभक्त नहीं हो सकता, वो सिर्फ गद्दार हो सकता है, वो देशभक्त और हिंदू भक्त नहीं हो सकता। जो संघ से बाहर आकर हिंदू हो गया और हिंदू हो रहे हैं बड़े पैमाने पे, वो सब देशभक्त हैं। लेकिन जो आज भी संघ को डिफेंड करता है वो गद्दार है। उस गद्दारों ने क्या किया, गुप्त बैठक में से पहले एक बड़ा खेल हुआ, और इस खेल में नंबर 2 यानी मोहन भागवत के बाद दत्तात्रेय होसवाले, नाम देख लीजिए ध्यान से। दत्तात्रेय होसवाले ने एक बयान दिया। राम माधव किस लाइन पे बढ़ा है तो आपको बता रहा हूं। उसने बयान दिया, हमें पाकिस्तान से हमें रास्ते बंद नहीं करने चाहिए, हमेशा बातचीत के लिए तैयार रहना चाहिए। यानी संघ से बातचीत के लिए मोदी सरकार को जो प्रेशराइज कर रहा है वो संघ कर रहा है पूरा नागपुर बैठकर, क्योंकि संघियों के धंधे वहां से चलते हैं। आपको बताऊंगा, धंधे चलते हैं। तो इस दत्तात्रेय होसवाले ने कहा कि हमें पाकिस्तान से बातचीत के रास्ते बंद नहीं करने चाहिए। और ये जो है मई 26 में, यानी अभी पिछले जून के पहले मई में इसने ये बयान दिया और कहा कि एक न्यूज एजेंसी को कि राजनयिक संबंध बनाए रखे जाते हैं, व्यापार और वाणिज्य जारी रहता है, यानी इसका धंधा। ये जो राष्ट्रीय मित्र हैं ये बांग्लादेश से ही खुश नहीं है, राष्ट्रीय मित्र को पाकिस्तान का भी धंधा चाहिए। लिथियम सिर्फ जम्मू कश्मीर में नहीं मिला, पीओके में भी मिल सकता है। ये धंधा चाहिए, और इस धंधा को खोलने के लिए सरकार रास्ते तलाश जो रही है, उसमें संघ को आगे किया गया है। बड़े पैमाने पर गुजरात के और संघ के जो लोग जुड़े हुए लोग हैं, वो पाकिस्तान के साथ बिजनेस करते हैं, हम और आप गला कटवाते हैं। उसी के लिए दत्तात्रेय होसवाले कह रहा है कि राजनयिक संबंध बनाए रखे जाते हैं, व्यापार और वाणिज्य जारी रहता है, और वीजा जारी किए जाते हैं, इन्हें रोका नहीं जाना चाहिए, क्योंकि बातचीत के लिए हमेशा रास्ता खुला रहना चाहिए। आपका हिंदू धर्म पूछ के आपको मारा, इसने कहा कि हम और आपसे वोट ले लिया, बात इसका खत्म, अब ये पाकिस्तान से धंधे करेगा। ये खुद कह रहा है होसवाले, खुद कह रहा है। आगे देखिए, होसवाले ने यही नहीं कहा, होसवाले ने आपको अपना डीएनए बदलने को कहा। कैसे? होसवाले ने कहा कि दोनों देशों के साझा इतिहास हैं, लोगों के आपसी संबंध हैं, और लोगों के आपसी संबंध भारत पाकिस्तान के बीच तनाव कम करते हैं, हमारे बीच सांस्कृतिक जुड़ाव है, हम कभी एक ही राष्ट्र थे। जब यही काम आसिफ असलम सलमान खान करता है तो तुम गरियाते हो, ट्रोल करवाते हो। यही काम यदि बॉलीवुड करो तो उसको गाली गलौज मां बहन कर देते हो, और यही काम तुम करो तो देशभक्ति होती है। कितना दोगलापन है। सोचो किस तुर्क मुगल के डीएनए वाले लोग हैं ये कितने दोगलापन करते हैं। आप ध्यान दीजिए, अभी आप ही नाराज हो जाएंगे कोई पाकिस्तानी आमिर खान आ गया तो। शाहरुख खान, आमिर खान, सलमान खान आते ही उन्हीं के जरिए प्रचार कराता है संघी अपना, पतंग के पेन चला जाता है, आपको उसके खिलाफ रखता है ताकि आपके प्रेशर में वो आपके इनका गुलाम बन के रहे और इनके लिए काम करे फ्री में। और ये खुद वही बयान देता है कि ये हमारी साझी संस्कृति है पाकिस्तान के साथ। ये होसवाले का बयान है। ताज्जुब देखिए, होसवाले के बयान को इंडोर्स कौन कर रहा है? पाकिस्तान। पहले तो जनरल नरवणे ने भी प्रतिक्रिया दी इस पर, और जो जनरल नरवणे अभी बैठक में हैं, उन्होंने भी कहा कि संवाद और लोगों के बीच संपर्क जो है
होते रहना चाहिए, और इसलिए उनको ट्रैक टू डिप्लोमेसी में डाला गया। और देखिए, ये पाकिस्तान का राष्ट्र, दोनों की, ये जो है आपको विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं ताहिर अंद्राबी, पाकिस्तान के। पाकिस्तान ने कहा आरएसएस वाह वाह बल्ला बल्ला, आरएसएस या हबीबी बल्ला बल्ला, हम स्वागत करते हैं आरएसएस के लिए। याद रखिए, एक पाकिस्तानी ने कहा था कि जब इनकी सरकार आएगी भारत कई टुकड़े और होंगे, वो हमारे काम करने आएंगे। आपको धुरंधर में दिखा दिया कि वो, अरे चाय वाला ने तो मार दिया, असल में आईएसआई के साथ इनके पुराने रिश्ते हैं। पाकिस्तान के कई जनरल कह चुके हैं कि भाजपा जब आती है तो हमारे काम करती है, और ये दिख रहा है आपको ट्रैक टू डिप्लोमेसी, ये देख लीजिए आप। तो इनका स्वागत किसने कहा? ताहिर अंद्राबी ने। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। और ये देखिए, आपको ताहिर अंद्राबी ने किया पूरा, मैं डिटेल में है, वहां पूरा पढ़िएगा आप।